मैं सेल मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम है, तो बेसिक चीज़ें आपने क्या फॉलो करनी है वो मैं बताऊंगा। एक तो 21 दिन का रूटीन फॉलो करना है आपने। अगर आपसे तैयारी नहीं हो रही, आप 2 दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं है, फिर आपने गैप दे दिया, तो ये जो गैप चल रहा है ना, आप 21 दिन कॉन्टिन्यूसली तैयारी करने की कोशिश करें। कॉन्टिन्यूस एक ही चीज़ को पढ़ने की, या 3-4 घंटे या 4-5 जो भी आप दे सकते हैं उतना पढ़ें, तो 22वें दिन आपको बोर फील नहीं होगा। अगर आप 21 दिन एक चीज़ को रूटीन में ले लोगे, और ये आप खुद करके देखना, प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको पता लगेगी। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे, स्टॉप वेस्टिंग टाइम फॉर एग्जाम्स, वेटिंग फॉर एग्जाम्स। आप क्या करते हो कि एग्जाम नोटिफिकेशन निकलेगी जून में, जुलाई में, कभी भी निकलेगी, उसी टाइम आप तैयारी करना शुरू करोगे। आप वीडियो देखते होंगे DSSS BPRT, है ना, अब वैकेंसी आएंगी, आगे आएंगी, टीचर्स डालते हैं, डेली डालते हैं कि वैकेंसी अब आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। तो आप, ये होता है कि यार पता नहीं कब आएंगी, ये झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप उनको छोड़ो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। मेन चीज़ ये है, जून जुलाई जब भी आती हैं, आप क्या उसी टाइम तैयारी करना शुरू करोगे? आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर देना। आप कॉमन पेपर की तो कर ही सकते हो। हर साल कितनी ऐसी वैकेंसी है जो कॉमन होती है, कॉमन लाइक क्लर्क वाले में आप सब एलिजिबल होते हो, ठीक है। और जैसे एसएससी में हर एक बंदा एलिजिबल होता है जिसके पास ग्रेजुएशन है और 30 साल से कम उम्र है। हर एक वो इंसान एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। तो कॉमन पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो। आप टाइम को वेस्ट मत करो। अभी जैसे चंडीगढ़ में आपने पीआरटी का एग्जाम्स कई बच्चों ने दिया होगा जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं, मोस्टली चंडीगढ़ पीआरटी वाले ही हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, बाकी क्या है, फेलियर वाले हैं, कि उनको पता है वो फेल हैं, और स्टिल वो तैयारी नहीं कर रहे। 2 मंथ का गैप, तो अभी पेपर कब हुआ था, 28 अप्रैल को हुआ था ना, अभी 28 मई, मतलब 1 मंथ का गैप आ गया है। तो 1 मंथ में देखो आपने क्या पढ़ा है। अब इस 1 मंथ में जो आपने गैप दिया है, इसको कवर करने में 3 × 3 कर देना, और 3 मंथ फिर आप जब तैयारी करोगे दोबारा से, तब आप उस जगह पे पहुंचोगे जहाँ पे आप फेलियर में खड़े थे, कि इतनी तैयारी थी मेरी और मैं यहाँ पे फेल हुआ हूँ, ठीक है। फिर आप बोलते हो हमारा पेपर क्लियर नहीं होता, तो कैसे होगा? क्योंकि आप छोड़ रहे हो बीच बीच में। तो आपने ना ब्रेक नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना है, डेली का आपने एक टारगेट सेट करना है। हाँ, अब टारगेट की बात करता हूँ, रूटीन की बात करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। इन सब चीज़ों को डिक्लाइन करो। 4-5 घंटे इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, 4-5-6 घंटे लेकिन क्वालिटी टाइम। ऐसे किताब लेके बैठोगे तो चाहे पूरे दिन बैठ जाओ, बात है क्वालिटी टाइम की। और एक भी दिन आपने गैप नहीं करना। आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, एक बच्चे 4-5 घंटे पढ़ रहा है लेकिन डेली पढ़ रहा है, एक 8 घंटे आज पढ़ता है, कल छोड़ दिया, फिर 8 घंटे, तो ये वाला सक्सेस का रेट बहुत कम होता है रादर देन इसके। स्लो स्लो पढ़ोगे लेकिन डेली रूटीन में पढ़ा है, तो इसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर एक सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। आप बचपन से ही, जब आप स्कूल में भी थे, स्कूल क्लास में, तब से ही आप क्या बनाते थे कि टाइम टेबल बनाऊंगा मैं। सभी ने ही बनाया है, वो हर किसी बंदे ने बनाया होगा कि डेली 1 घंटा मैं इसको दूंगा, 1 घंटा 8 से 9 फलाने को दूंगा। ऐसे ऐसे करके आप टाइम टेबल बनाते हो, फिर उसको फाड़ देते हो ना। पहले तो बनाते हो, फिर वो फॉलो होता नहीं। वो किसी से भी फॉलो नहीं कर होता। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में मैं अपना बनाऊँ ना, कि मैं आज यूट्यूब इतना पढ़ाऊँगा, और पेड कोर्स, तो पेड कोर्स देखो जितने भी मैंने करे, मैं हमेशा रूटीन में रहता हूँ। अभी भी मेरा जो चल रहा है रूटीन में रहता हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कि आज फिटनेस का है, कुछ भी मैं अपना सेट कर रहा हूँ गोल। तो अगर मैं खुद भी अगर 70 to 80% भी उसको अचीव कर रहा हूँ, तो वो बहुत सही चीज़ है। 100% किसी से अचीव नहीं होता। जो भी टाइम टेबल बनाता है, किसी से भी इंसान से 100% अचीव नहीं होता। लेकिन 70-80% भी जो अचीव कर देता है, वो सक्सेस की तरफ चला जाता है। और जो बिल्कुल ही 30% करता है कि टाइम टेबल तो इतना बना लिया कि 7-8 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ा 2 घंटा ही नहीं है, या आज 7-8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन सोचा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। तो ऐसे अगर आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ऐसे वाला, तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम है, होगा नहीं। ग्राफ आपका होना चाहिए ऐसा, ऐसा, ऐसे वाला, तभी आप सक्सेस पे जाओगे। कि हाँ, यहाँ से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे से इंक्रीज हो रहा है। आपका ऐसे हो रहा है, एक दिन इतना पढ़ लिया, अगले दिन बिल्कुल नीचे आ गए, पढ़ लिया नीचे आ गए, ठीक है। ये वाला ग्राफ छोड़ दो, ठीक है, उस वाले ग्राफ में जाओ जहाँ पे सक्सेस है। और ऐसे ही मैं आपको डेली वीडियो बनाता रहूँगा या बताता रहूँगा कि क्या करना है डेली आवर रूटीन। आप, अब मैं आपको बताऊँ, आपने कहीं देखोगा मैं सुबह पढ़ता हूँ, किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैं तो सुबह पढ़ता हूँ, तो आपने सुबह पढ़ना शुरू कर दिया। कोई बोलता कि मैं रात को पढ़ता था। दूसरे का मत देखो कि वो कब पढ़ता था कब नहीं पढ़ता था, आप अपना देखो कि आप किस टाइम कंफर्टेबल है, उस टाइम पढ़े, ठीक है। लेकिन डेली पढ़े, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। जब आपका पेपर आएगा तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन अभी टाइम को वेस्ट ना करें।
तो अपना पढ़ना शुरू कर दें। और किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्कोर विद कोर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और ये 21 दिन वाला फॉलो कर लोगे और जो रूटीन मैंने बताया फॉलो कर लोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली हो जाएगा।